नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। शिन्यून सब कुछ एंडोर करते हुए फिर भी जाविंग के साथ बात करती रही। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, बस उसने जाविंग को हंसते हुए सुना। तो लाइव स्ट्रीमिंग में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है, हाँ कितना फनी है। ये देखकर जैंग चंग मनी मन सोचने लगा, ओ ये सब इतना टॉलरेट कर सकती है, अच्छा तो थोड़ा इंटेंसिटी और बढ़ा देते हैं। सोचा था और करना था। जैंग चंग ने तुरंत अपनी उंगलियों से उसके पैरों के तलों को और जोर से टिकल करना शुरू कर दिया। शिन्यून अचानक कंट्रोल खो बैठी और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। जाविंग को तुरंत थोड़ा डाउट हुआ, अहम अहम। शिन्यून जल्दी से अपनी एम्बेरसमेंट कवर करते हुए हंसते हुए बोली, अरे मुझे अभी एक और भी फनी बात याद आ गई। हे भगवान, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, जब भी याद आती है हंसी रुकती ही नहीं। ये देखकर जैंग चंग का हाथ और ज्यादा एक्टिव हो गया। जाविंग ने साइड से शिन्यून को देखते हुए उसके बारे में अपनी ओपिनियन बदलनी शुरू कर दी। ये लड़की कितनी इजीली टीज हो जाती है, इसकी हंसी बिल्कुल जेन्युइन है, सच में बहुत इनोसेंट लगती है, शायद ये सच में अच्छी लड़की है। फिर जाविंग ने कहा, अभी उस बात के बारे में मत सोचो, जल्दी से खाओ, स्ट्यूड मीट ज्यादा देर तक रखने से अच्छा नहीं लगता। शिन्यून हंसी के मारे आंखों में आंसू लेकर बोली, थैंक यू, लेकिन मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा फनी है, नेक्स्ट टाइम इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करूंगी, हा। साथ ही साथ उसने अपनी आंखों से जैंग चंग को सिग्नल दिया, बिग ब्रदर मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ओके। जैंग चंग ने मन में जवाब दिया, जब तुम इतनी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हो तो इस बार के लिए छोड़ देता हूँ। फिर वो खड़ा होकर बोला, जाविंग मैं जरा रेस्टरूम होकर आता हूँ। 3 मिनट बाद जब जैंग चंग रेस्टरूम से वापस आया तो उसने देखा कि दोनों लड़कियां कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही थी। तुम मुझे स्कैन करोगी या मैं तुम्हें स्कैन करूँ? चलो मैं तुम्हारा QR कोड स्कैन कर लेती हूँ। ये देखकर यंग मैन हैरान रह गया, ये दोनों व्हाट्सएप पर ऐड भी हो रही है। ऐड करने के बाद शिन्यून स्माइल के साथ अनाउंस करती है, मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि आज से जाविंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फ्यूचर में जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं इसे मैजिक सिटी घुमाने ले जाऊंगी और बहुत सारे डिलीशियस फूड खिलाऊंगी। ये देखकर जैंग चंग ने लिप्स कर्ल किया और मन में सोचा, नॉट बैड, ये लड़की काफी कैपेबल है। तभी उसके फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आई, ये कियोन का मैसेज था, ब्रदर जैंग मॉन्स्टर क्लब में हम आपका वेट कर रहे हैं, मिलकर ही जाएंगे। जैंग चंग को मैसेज में बिजी देखकर जाविंग ने पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं, अपना काम कर लो। शिन्यून ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, जाविंग तुम्हारे पास मैं हूं ना, वो बिल्कुल बोर नहीं होगी, डोंट वरी। ये सुनकर जैंग चंग मनी मन सोचता है, इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड बन जाना सच में एक मिरेकल ही है। फिर हेल्पलेस होकर बोलता है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जैंग चंग मॉन्स्टर क्लब पहुंच चुका था। जैसे वैंग मिंग ने उसे देखा वो वार्मली ग्रीट करते हुए बोला, जैंग चंग जल्दी आओ, अंदर बैठो। फिर उसने सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, यह है जैंग चंग, यंग मास्टर जैंग, आज की पार्टी स्पेशली इनके वेलकम के लिए है, सब लोग मेरे लिए यंग मास्टर जैंग का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनते खूबसूरत लड़कियां तुरंत आगे बढ़कर उसे ग्रीट करने लगती है, हेलो यंग मास्टर जैंग, आप कितने हैंडसम हो। यंग मास्टर जैंग बाद में मेरे साथ डांस करोगे? आसपास के लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। एक्सपेक्टेड ही था, प्रिंसिपल वैंग हमेशा ग्रैंड स्टाइल में एंट्री लेता है, इतनी सारी गर्ल्स ले आया है, क्या वो सबको हैंडल भी कर पाएगा? वैसे बीच में बैठा वो बंदा कौन है? प्रिंसिपल वैंग ने सेंट्रल सीट में भी उसके लिए छोड़ दी। तुम्हें पता है सेलिब्रिटीज तक प्रिंसिपल वैंग के सामने सीधे रहते हैं, जो आदमी सेंटर में बैठा है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उधर वैंग मिंग और कियान बात कर रहे थे। वैंग मिंग बोला, आज का अरेंजमेंट मैं करता हूँ। कियान हाथ हिलाकर बोला, नहीं मुझे करने दो, कल ही तो बात हुई थी, ये डिनर ब्रदर जैंग से एपोलॉजी के लिए है। ये सुनकर जैंग चंग बीच में बोलता है, जरूरत नहीं, छोटी सी बात है, मैं अरेंज कर देता हूँ। कियान हंसते हुए बोलता है, ब्रदर जैंग आज रात आप दोनों मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। ये कहकर वो स्टाफ को आवाज लगाता है, सीधा 5 सेट्स गोल्डन ड्रैगन ले आओ। ये ऑर्डर सुनते आसपास की गर्ल्स एक्साइटेड होकर विस्पर करने लगती हैं। सुना तुमने, 5 सेट्स गोल्डन ड्रैगन बुलाए। एक सेट गोल्डन ड्रैगन में 10 बोतल लिमिटेड एडिशन स्पेस सैंड लिकर होती है। हर बोतल की प्राइस 88,000 है, मतलब 5 सेट की टोटल कॉस्ट लगभग 500,000। इतना ह्यूज ऑर्डर देखकर वैंग मिंग मजाक में बोलता है, बहुत रेयर है तुम्हें इतना जनरस देखना, लास्ट टाइम तुमने इतना खर्च लगभग 1 साल पहले किया था, राइट? कियान हंसी के साथ रिप्लाई करता है, बिग ब्रदर मैं आपसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, ये तो मेरा सारा करंट कैश है, अब कुछ टाइम के लिए मैं ऑफिशियली गरीब हो गया हूँ। उधर जैंग चंग चुपके से अपना इन्फॉर्मेशन स्कैनर इन दोनों पर यूज कर रहा था। कियान एज 18, हाइट 178 सेंटीमीटर, वेट 65 kg, गुडविल वैल्यू 85, रिलेशनशिप क्लोज फ्रेंड। वैंग मिंग एज 27, हाइट 172 सेंटीमीटर, वेट 69, गुडविल वैल्यू 70, फ्रेंडशिप फ्रेंड। ये सब देखकर जैंग चंग थोड़ा सरप्राइज हो गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कियान और प्रिंसिपल वैंग उसे इतना हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। फिर उसने कियान के शोल्डर पर हाथ रखा और वार्म स्माइल के साथ बोला, ब्रदर थैंक यू। कियान तुरंत बोला, ब्रदर जैंग इतना फॉर्मल मत बनो। फिर उसने स्टाफ की तरफ मुड़कर कहा, हमारे गेस्ट के लिए स्नैक्स और फ्रूट्स का एक सेलिब्रिटी डिस्प्ले प्रिपेयर करो, सब पर ब्रदर जैंग का नाम होना चाहिए। सर्वर रिस्पेक्टफुली बोला, जी ब्रदर युआन प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ।
तुरंत ही रेस्टोरेंट के स्टाफ ने अनाउंसमेंट की, जोन 1 के भाई का धन्यवाद जिन्होंने 5 सेट गोल्डन ड्रैगन फायरवर्क्स ऑर्डर किए हैं। सब लोग मिलकर यंग मास्टर जैंग के लिए चीयर करे। अनाउंसमेंट के साथ ही बाहर से बनी गर्ल कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहने हुए खूबसूरत लड़कियों की एक लाइन अंदर आई जो वाइन कैरी कर रही थी। ये देखकर आसपास के लोग एक्साइटमेंट में फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। डैम, इतनी शैंपेन बॉटल्स, जल्दी काउंट करो। लेकिन ये यंग मास्टर जैंग कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कहीं कोई हिडन सेकंड जनरेशन रिच किड तो नहीं? ये तो सच में शॉकिंग है। वाइन सर्व होने के बाद तीनों ने अपने ग्लासेस उठाए। कियान बोला, ब्रदर जैंग, ब्रदर वैंग, चीयर्स, आज रात अच्छे से एंजॉय करते हैं। जैंग चैंग ने ग्लास क्लिक करते हुए रिप्लाई दिया, बिल्कुल, आज रात मजे करते हैं। तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल उनके पास आई और स्माइल के साथ बोली, यंग मास्टर जैंग, मेरा नाम जेनी है, मैं आपके साथ एक टोस्ट करना चाहती हूँ। जैंग चैंग उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, जेनी, तुम्हारी चाइनीज काफी अच्छी है, बिल्कुल फॉरेनर जैसी नहीं लगती। जेनी ने रिप्लाई दिया, मेरी ब्रदर चाइनीज है, मुझे चाइनीज कल्चर बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चाइनीज हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ 10 साल काम करने के बाद ही मैं परमानेंट रेसिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। जैंग चैंग ने ग्लास क्लिक करते हुए पूछा, तुम क्या काम करती हो? जेनी बोली, मैं अभी मॉडल हूँ। ये सुनकर जैंग चैंग बोला, तुम्हारे लुक्स और फिगर के हिसाब से इन्फ्लुएंसर बनना ज्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। जेनी थोड़ी डाउटफुल होकर पूछती है, क्या आपको लगता है कि लोग मुझे इन्फ्लुएंसर के रूप में पसंद करेंगे? फॉरेन और चाइनीज एस्थेटिक्स में काफी डिफरेंस होता है, और आपके हिसाब से मुझे किस टाइप का इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, मेकअप, ट्यूटोरियल या फिटनेस? जैंग चैंग कामली समझाता है, अगला इन्फ्लुएंसर एरा पुराने टाइम से बिल्कुल अलग होगा। तुम बस अपने वीडियोस में बार बार एक लाइन बोलो, आई लव ट्विन टावर्स, बस इतना ही एक ह्यूज वेल्थ कोड है। तुम्हारे लुक्स और फिगर के साथ तुम बहुत जल्दी फेमस हो सकती हो। ये सुनकर जेनी थोड़ी हेजिटेट होकर बोली, मैं कभी कभी व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा फैंस नहीं है। सिर्फ वीडियो से मैं अपना गुजारा नहीं कर सकती, ऊपर से मेरी डेली लाइफ भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। जैंग चैंग ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, इंपॉर्टेंट डेली लाइफ नहीं होती। जेनी क्यूरियस होकर पूछती है, मिस्टर जैंग, क्या आप थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा वेल्थ कोड मुझे फेमस बना सकता है? जैंग चैंग ने आगे समझाया, तुम्हारा स्किन कलर चाहे जो भी हो, चाहे तुम व्हाइट, रिच एंड ब्यूटीफुल हो या एक ऑर्डिनरी पर्सन, बस अगर तुम अपने वीडियोस में दिल से बोलो आई लव ट्विन टावर्स, तो तुम इंस्टेंटली काउंटलेस फैंस को अट्रैक्ट कर सकती हो और बहुत जल्दी एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन सकती हो। ये सुनकर जेनी को थोड़ा यकीन नहीं हुआ, सच में? कुछ देर तक ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद वैंग मिंग बोल पड़ा, ब्रदर जैंग, लगता है आप इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री को काफी सीरियसली देखते हो। क्या आप इस फील्ड में एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो? जैंग चैंग ने अपने ग्लास में वाइन हल्का सा घुमाया और रिप्लाई दिया, मुझे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में खुद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है। फिर उसने एक्सप्लेन किया, इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमाते हैं, लेकिन असली बॉसेस वो एप्स और कंपनीज होती है जो इन्फ्लुएंसर्स को ग्रो करती है। वैंग मिंग ने ग्लास उठाते हुए पूछा, ब्रदर जैंग, क्या आप अपनी थिंकिंग और डिटेल्स में बता सकते हो? जैंग चैंग ने भी ग्लास उठाया और बोला, अभी इन्फ्लुएंसर मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड है। बहुत लोग चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को एक स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करके कलेक्टिवली डेवलप किया जाए। सोचो, अगर ये रिसोर्सेज प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो गए तो मार्केट में कितनी मैसिव वैल्यू क्रिएट हो सकती है। ये सुनकर वैंग मिंग ने पूछा, तो आप एमएनसी स्ट्रक्चर के साथ इन्फ्लुएंसर कंपनी बनाना चाहते हो? जैंग चैंग ने सिर हिलाकर रिप्लाई दिया, मुझे एमएनसी स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं है। उस टाइप के बिजनेस से मैक्सिमम हर साल कुछ टेंस ऑफ मिलियंस का प्रॉफिट होता है, उस लेवल का बिजनेस मुझे एक्साइट नहीं करता। ये सुनकर वैंग मिंग ने गहरी सांस ली और बोला, ब्रदर जैंग के एम्बिशन सच में बहुत बड़े हैं, आप तो टेंस ऑफ मिलियंस को भी सीरियस नहीं लेते। जैंग चैंग कामली बोला, अगर कुछ करना है तो बड़ा करना है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स के अपस्ट्रीम बिजनेस से रियल मनी कमाना। वैंग मिंग क्यूरियस होकर पूछता है, अपस्ट्रीम मनी, तुम्हारा मतलब इन्फ्लुएंसर के लिए ऐप बनाना है जैसे इंस्टाग्राम? लेकिन ऐप मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, और अगर खुद का नया ऐप बना लो तो कम से कम 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये सुनकर जैंग चैंग मनी मन सोचता है, एक्सपेक्टेड ही था, एक रिच फैमिली के ओनली सन का दिमाग सच में काफी तेज होता है। उन लोगों को क्या पता कि अगले 4 सालों में एक शॉर्ट वीडियो ऐप पूरी दुनिया में धमाका करने वाला है। 2023 तक जैंग चैंग के रीबर्थ से पहले उस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी थी, और वो सीधा कंट्री का सबसे बड़ा इंटरनेट जायंट बन गया था। अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग में कुछ ही महीने बचे थे, चाहे उसे सिर्फ 1% शेयर ही मिल जाए, फ्यूचर में वो भी एक अनइमेजिनेबल फॉर्चून होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी वो किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता था। उधर वैंग मिंग और जैंग चैंग को धीरे धीरे बात करते हुए देखकर कियान, जो अपनी बाहों में एक लड़की लिए बैठा था, मजाक में बोल पड़ा, अरे तुम दोनों आदमी आखिर इतनी धीमी आवाज में क्या प्लॉटिंग कर रहे हो? चलो एक ड्रिंक ले लो, इधर गर्ल्स भी बोर होने लगी हैं। वैंग मिंग हाथ हिलाकर बोलता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तुम्हारी समझ से बाहर है, जाओ तुम अपना एंजॉय करो। फिर वो जैंग चैंग की तरफ मुड़कर बोलता है, जैंग चैंग कंटिन्यू करो। जैंग चैंग अपनी बात आगे बढ़ाता है, नए ग्रोथ पॉइंट्स ढूंढने और फ्रेश अपॉर्चुनिटीज पकड़ने की इंपॉर्टेंस समझाते हुए। फिर अचानक रुक जाता है, वैंग मिंग के लिए वाइन का ग्लास भरता है और बोलता है, चलो अब इतना हैवी टॉपिक छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल वैंग, चीयर्स। कियान तुरंत ग्लास टकराता है और बोलता है, बिल्कुल ब्रदर वैंग, ब्रदर जैंग, आज रात हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कोई प्रॉपरली नशे में ना हो जाए।
और आग झपकते ही 2 घंटे बीत गए। कियान लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, दोनों भावों में 2 वुमेन्स लिए हुए। वो हंसी के साथ बोला, ब्रदर जैंग, मैं इन लेडीज के साथ शंघाई होटल जा रहा हूँ, तुम भी रूम बुक करना चाहोगे? वहाँ के एकोमोडेशन काफी रिफाइंड है। जैंग चैंग ने एक नजर उन 2 लड़कियों पर डाली और साइलेंटली उनका डाटा स्कैन किया। जेनी एज 21, हाइट 175 सेंटीमीटर, वेट 70 kg, प्राइवेसी वैल्यू 3, गुडविल वैल्यू 90। उसके फ्रेंड हाउ शियान एज 22, हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 55 kg, प्राइवेसी वैल्यू 5, गुडविल वैल्यू 70, रिलेशनशिप ऑर्डिनरी। ये देखकर जैंग चैंग मन ही मन सोचता है, प्रिंसिपल वैंग जो वुमन लाया था उनके कंपैरिजन में शाओलन, वैंग युआन और व्यू शाओकाओ सब इनसे काफी बेटर है। ये सोचकर वो सीधा मना कर देता है, जरूरत नहीं, मैंने डेजिग्नेटेड ड्राइवर को बुला लिया है। कियान मजाक में पूछता है, डेजिग्नेटेड ड्राइवर मेल है या फीमेल? अगर फीमेल है तो केयरफुल रहना, एक बार मेरे साथ हुआ था, फेयर सिर्फ 59 था, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचते उसने 15,000 डिमांड कर दिए थे। जैंग चैंग हंस पड़ता है, समझ गया, कंसर्न के लिए थैंक्स ब्रदर ची। वैंग मिंग हाथ हिलाकर बोलता है, यंग मास्टर जैंग, आज जो इनसाइट्स तुमने दिया उनके लिए थैंक यू, अगली बार फिर डिटेल्स में बात करेंगे। जैंग चैंग सिर हिलाकर बोलता है, जरूर ब्रदर वैंग, फिर मिलते हैं। कुछ ही देर बाद शिन्यून उसे पिक करने आ जाती है। जैंग चैंग के पास इतनी वुमेन्स को देखकर उसके दिल में हल्का से इरिटेशन उठता है। ये सब कौन है? जैंग चैंग के आसपास हमेशा इतनी लड़कियां क्यों होती हैं? वो तुरंत आगे बढ़कर जोर से बोलती है, अभी मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। ये सुनते ही बाकी वुमेन तुरंत रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना लेती है। जाते जाते जेनी मीनिंगफुली बोलती है, जैंग चैंग, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, नेक्स्ट टाइम और गाइडेंस का वेट रहेगा। जैंग चैंग हल्की सी स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं। शिन्यून स्टीयरिंग पकड़कर पूछती है, ऑनर्ड गेस्ट, आज हम कहाँ जाएंगे? जैंग चैंग उसका गाल पिंच करके बोलता है, तुम्हारे घर। शिन्यून नखरे से उसकी तरफ देखकर बोलती है, मुझे लगा शायद आप जाविंग के घर जाना चाहोगे। जैंग चैंग कामली रिप्लाई करता है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। अंदर ही अंदर वो सोचता है, टेबल के नीचे जो गेम्स खेल रही थी काफी इंटरेस्टिंग थे। अब गुस्सा उतरने के बाद देखते हैं ये कौन सा एक्ट करती है। ये सुनते ही शिन्यून का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वो घबराकर उसका आर्म पकड़ लेती है। अभी मैं तो बस मजाक कर रही थी, प्लीज नाराज मत हो। जैंग चैंग शांत टोन में बोलता है, शुरू से ही तुमने ये रोल खुद चूज किया था, अगर रिग्रेट है तो कभी भी जा सकती हो। शिन्यून उसके आर्म से और चिपक कर बोलती है, अभी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बस मैं आपसे अटैच्ड हो गई हूँ, शायद थोड़ी ग्रीडी भी हो गई हूँ। मैं बस इतना चाहती थी कि आप मुझे थोड़ा और अच्छे से ट्रीट करे। जैंग चैंग उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या मैंने तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया? लाइव स्ट्रीम के दौरान मैंने तुम्हें इनफ स्टेटस नहीं दिया? शिन्यून सॉफ्टली रिप्लाई करती है, आप मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि एक दिन आप मुझसे बोर हो जाओगे और मुझे भूल जाओगे। जैंग चैंग उसके चेहरे को जेंटली स्ट्रोक करते हुए बोलता है, जब तक तुम ओबीडियंट रहोगी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये वर्ड सुन के शिन्यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हल्की सी सिसकारी लेकर पूछती है, तो क्या आप मुझे पसंद करते हो? जैंग चैंग उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगा? आखिरकार शिन्यून मुस्कुराई और धीरे से बोली, फिर दोपहर में तुमने मुझे बहुत खुजली कर दी थी, क्या तुम आज रात मेरी खुजली शांत करने में मदद कर सकते हो? जैंग चैंग बेचारी से स्माइल के साथ बोलता है, ठीक है तो जल्दी घर चलते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों शिन्यून के अपार्टमेंट पहुंच गए। घर देखकर जैंग चैंग ने सोचा, काफी छोटा है तो यही जगह है जिसे ये अपना घर कहती है। शिन्यून थोड़ी झिझक कर बोली, अभी प्लीज इस जगह को देखकर मुझे जज मत करना, आप बस थोड़ी देर बैठो। लेकिन उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले जैंग चैंग ने उसे बेड पर धकेल दिया। मैं पहले ढाकी चिकी ढाप करना पसंद करूंगा। उसके बाद जो होना था वो नेचुरली हुआ। दोनों के इर्द गिर्द पिंक हार्ट्स मंडराने लगे। फिर सीन अगली सुबह शिफ्ट हुआ। एक पैशनेट रात के बाद जैंग चैंग काफी पहले उठ चुका था। शिन्यून को आंखें खोलते देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात तो कह रही थी कि बहुत थक गई हो, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? शिन्यून ने जवाब देने के बजाय नींद भरी आवाज में पूछा, आपको भूख लगी है? मैं जाकर ब्रेकफास्ट ले आती हूँ। जैंग चैंग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं, चलो बाहर साथ में खाने खाते हैं। वैसे यहाँ किचन भी नहीं है। लाइव स्ट्रीम के बाद तुम यूजुअली खाना कैसे मैनेज करती हो? शिन्यून बोली, कभी इंस्टेंट नूडल्स बना लेती हो वरना टेक आउट ऑर्डर कर देती हो। जैंग चैंग ने पूछा, इस अपार्टमेंट का मंथली रेंट कितना है? शिन्यून ने जवाब दिया, 1600। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, महंगा नहीं है लेकिन जगह काफी छोटी है। शिन्यून बोली, मैजिक सिटी में इतना कम रेंट में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, मैंने इसके लिए काफी टाइम तक सर्च किया था। जैंग चैंग ने आगे पूछा, डॉर्मेट्री में क्यों नहीं रहती? शिन्यून ने थोड़ा सा मुंह बनाया, डॉर्म्स के रूममेट्स बहुत एनोइंग थे। जब से मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की वो हमेशा मेरे पीछे गॉसिप करते रहते थे। जब थोड़ा इनकम आना स्टार्ट हुआ मैं तुरंत बाहर शिफ्ट हो गई। अब क्लासेस के अलावा मैं कैंपस बहुत कम जाती हूँ। जैंग चैंग ने मनी मन सोचा, इसके लुक्स देखकर नेचुरली दूसरी लड़कियां जेलस होती होंगी। इतनी खूबसूरती कि आसानी से सबका स्पॉटलाइट चुरा सकती है। फिर उसने सीधा कहा, यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, यूनिवर्सिटी के पास कोई अच्छा अपार्टमेंट ढूंढो और रेंट की टेंशन मत लो, जो पसंद आए वही ले लो। ये सुनकर शिन्यून खुशी से उसके गले लग गई। थैंक यू, अभी मैं कल ही देखना स्टार्ट करूंगी।
फिर जैंग चेंग ने वार्डरोब की तरफ इशारा किया। तुम्हारा वार्डरोब इतना छोटा और ऑलमोस्ट खाली क्यों है? एक यंग लड़की की क्लोजेट तो कपड़ों से भरी होनी चाहिए। चलो आज तुम्हारे लिए नए क्लोथ खरीदते हैं। शिन्यून ने तुरंत मना किया, जरूरत नहीं है, आपने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है। मुझे बस इतना चाहिए कि आपके दिल में मेरी एक जगह हो, वही मेरे लिए काफी है। जैंग चेंग ने प्यार से कहा, जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें घर, कार और प्यार सब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा गोल बहुत बड़ा है। मैं स्टार्स और सी तक पहुँचना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम समझोगी। शिन्यून ने प्यार भरी नजरों से देखा और बोला, मैं पहले से ही तुम जैसे बदमाश से प्यार कर चुकी हूँ, बस मुझे कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जैंग चेंग हंस पड़ा, मैं तुम्हारा दिल समझता हूँ, अब उठ जाओ, कपड़े बदलो और चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों प्लाजा 66 के एक लग्जरी बुटीक में पहुंच गए। सेल्स स्टाफ ने मुस्कुराते हुए वेलकम किया, गुड मॉर्निंग सर एंड मिस, वेलकम। जैंग चेंग को देखते ही सेल्स गर्ल ने उसे पहचान लिया। मन ही मन सोचा, ये तो वही जेंटलमैन है जो कल आए थे और आज इनके साथ कोई एक नई गर्लफ्रेंड है। पैसों की पावर सच में कमाल होती है। खैर, जब तक शॉपिंग मेरे काउंटर से हो रही है मुझे क्या। कुछ देर बाद शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद सेल्स गर्ल बोली, सर टोटल 480,000 हुए। जैंग चेंग ने बिना झिझक बैंक कार्ड निकाला। ठीक है, कार्ड स्वाइप कर दो। पेमेंट कंप्लीट होते ही जैंग चेंग ने सिस्टम को मेंटली कमांड दिया, ये परचेस कैशबैक के लिए परफेक्ट है, कैशबैक एक्टिवेट करो। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कैशबैक कार्ड सक्सेसफुली यूज्ड, कांग्रेचुलेशन होस्ट, यू रिसीव्ड 100x रिटर्न, टोटल कैशबैक 48 मिलियन। सब सेटल होने के बाद दोनों मॉल में आगे बढ़ने लगे। शिन्यून उसके आर्म से चिपक कर चमकती हुई स्माइल के साथ बोली, अभी मिल्क टी पियोगे? तभी एक छोटा सा लड़का उनके सामने आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो मासूम आवाज में बोला, भैया और दीदी, मेरा नाम हाओ है, मैं 7 साल का हूँ। मेरे पापा एक वर्क एक्सीडेंट में डिसेबल्ड हो गए। मेरी मम्मी बहुत सीरियस बीमार है और उनकी सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए। हमने सब रिलेटिव्स और फ्रेंड से उधार ले लिया है, फिर भी हमें कुछ लाख की कमी है, प्लीज मदद कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर उस छोटे लड़के को ऐसी हालत में देखकर शिन्यून का दिल भर आया। वो गहरी सांस लेकर नीचे झुकी, अपनी जेब से जितना थोड़ा कैश था निकाला और बोली, सॉरी छोटे भाई, मेरे पास इस वक्त इतना ही पैसा है, प्लीज ये रख लो। लड़का पैसे लेते ही बोलता है, थैंक यू दीदी, आप हमेशा खुश रहो। आसपास खड़े लोग ये देखकर टॉन्ट करने लगे। एक नजर में ही लग रहा है स्कैमर है, ये लड़की कितनी नाइव है। अरे उसके पास वो रिच यंग मास्टर भी खड़ा है, बस अपनी व्हाइट लोटस इमेज बना रही है। जैंग चेंग ने सब सुन लिया, लेकिन उसकी नजर उस लड़के की आंखों पर थी। वो मन में सोचता है, नहीं ये आंखें झूठ बोलने वाले नहीं लग रही। फिर उसने बिना ज्यादा सोच के एक मोटा सा नोट बंडल निकाला और लड़के को दे दिया, रुको ये भी ले लो। लड़का पैसा देखकर शॉक हो गया और तुरंत घुटनों के बल गिर गया। थैंक यू भाई, थैंक यू, आप लंबी उम्र जियो। सिस्टम को नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने काइंडनेस दिखाई है और सच में हेल्प करने की इच्छा रखी है। रिवॉर्ड अनलॉक्ड, हार्ट इंटेंट परसेप्शन स्किल। इस स्किल से अब वो किसी भी इंसान के वर्ड्स की सिंसेरिटी या डिसाइड पहचान सकता है। जैंग चेंग चौंक गया, ये स्किल मतलब माइंड रीडिंग जैसा, इंटरेस्टिंग। आसपास के लोग हैरान थे, इस बंदे ने इतने पैसे क्यों दे दिए, कहीं ये स्कैमर तो नहीं था। तभी किसी को याद आया, अरे ये तो वही है ना जिसका कल नाइट क्लब वाला सीन वायरल हुआ था प्रिंसिपल वैंग के साथ। हाँ बिल्कुल वही है, रियल लाइफ में तो और भी हैंडसम लग रहा है। सिस्टम ने फिर कंफर्म किया, हाउ सच बोल रहा है, उसकी कंडीशन रियल है। जैंग चेंग ने सिचुएशन समझ ली। उसने लड़के को उठाया और पूछा, हाउ अभी कितने पैसे और चाहिए? लड़का आंसू पोंछते हुए बोला, 28,000 और चाहिए। पापा के साथ हम बहुत जगह भटके हैं, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। ये सुनकर जैंग चेंग को गुस्सा आ गया। ये सब उन फेक भिखारियों की वजह से है जिन्होंने लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया है, इसलिए जब असली जरूरत होती है लोग बिलीव ही नहीं करते। फिर वो बोला, हाउ डरो मत, मेरे साथ आओ। थोड़ी दूर जाकर उसने 1 लाख लड़के को दे दिए। लड़का शॉक हो गया, भैया इतना ज्यादा, मुझे तो सिर्फ 28,000 चाहिए थे। जैंग चेंग ने उसके सिर पर हाथ रखा और कामली बोला, बाकी पैसे ट्रीटमेंट और फ्यूचर के काम आएंगे, जिंदगी सिर्फ सर्जरी तक नहीं होती। पर मनी मन वो सोचता है 1 लाख काफी है उनकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उन्हें अमीर बनाने की जरूरत नहीं, काइंडनेस भी लिमिट में होनी चाहिए। यह सुनकर लड़का रो पड़ा, मैं बड़ा होकर आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। जैंग चेंग मुस्कुरा दिया, पहले पढ़ाई करो, अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने एक इनोसेंट सोल को डिस्पेयर से निकाला है। रिवॉर्ड अनलॉक, डेंजर परसेप्शन स्किल प्लस यूएस स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंस कार्ड। जैंग चेंग के अंदर खुशी जग गई, ये स्किल फ्यूचर में डेंजर से बचाएगा, सच में पावरफुल है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल विजिट के बाद जब वो बाहर आए, शिन्यून थोड़ी इमोशनल हो गई। मैं पहले जो शॉपिंग कर रही थी शायद वो थोड़ा ज्यादा था। जैंग चेंग ने कामली कहा, ओवरथिंक मत करो, बस उतना करो जितना तुम कर सकती हो। तभी अचानक उसका फोन बजता है। जैंग चेंग ने कॉल उठाया, हेलो कियान। उधर से कियान की आवाज आई, जैंग चेंग तुम्हारी कार रिपेयर हो गई है और अभी एक रेस होने वाली है, आ जाओ मजे करते हैं। 30 मिनट बाद जैंग चेंग शिन्यून के साथ डिजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंच गया। उसे देखते ही शिन्यून हाथ हिलाता है, ब्रदर जैंग देखा आप ही हो जिसके आने से सबने इतना इंपॉर्टेंस दिया है। पहले कितने इवेंट्स में बुलाया कभी नहीं आए, लेकिन जैसे सुना आप आ रहे हो तब आया। वैंग मिंग हंसकर बोलता है, मुझे सुपर कार्स का शौक नहीं है, तुम्हें पता ही है। कियान तुरंत बोलता है, ब्रदर जैंग इसकी बात मत सुनो, इसके घर में ऑलरेडी कई सुपर कार्स है, फिर भी बोलता है कि शौक नहीं है।
वैंगमिंग रिप्लाई करता है, तो तुम इतने सारे क्लोथ्स क्यों खरीदते हो? कियान एकदम चुप हो गया, मेरा भाई कपड़े और सुपरकार्स कंपेयर कर रहा है। वैंगमिंग कामली बोलता है, क्या फर्क है? कियान अंदर ही अंदर कर्ज करता है, डैम, इसकी लेवल की शेमलेस लॉजिक कोई नहीं दे सकता। तभी शिन्यून की नजर सारी सुपर कार्स पर पड़ती है। वो हैरान होकर बोलती है, यहाँ तो एक साथ इतनी लग्जरी कार्स मैंने कभी इतनी सारी एक जगह नहीं देखी। शिन्यून बोलता है, सिस्टर इन लॉ, आज पूरा वेन्यू बुक है, आप किसी भी कार को टेस्ट ड्राइव कर सकते हो और थोड़ी देर बाद वुमन रेस भी होने वाली है। शिन्यून एक्साइटमेंट से ज़ैंग की तरफ देखती है। ज़ैंग, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? ज़ैंग मुस्कुराकर बोलता है, अगर पसंद है तो बाद में लैप ले लेना। शिन्यून खुशी से बोलती है, वाओ अमेजिंग। कियान तुरंत शाउट करता है, इंस्ट्रक्टर, सिस्टर इन लॉ को कार्स दिखाओ। तभी एक एथलेटिक आउटफिट वाली गर्ल आगे आती है, अंडरस्टूड। शिन्यून जब लग्जरी कार्स देख रही होती है, कियान उन्हें देखकर बोलता है, ये सब देखकर तो दिल लालच कर रहा है, पता नहीं कब मैं पोर्श 918 ले पाऊंगा, 718 भी चलेगी। ज़ैंग थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, तुम्हारे पास कार नहीं है? लगता तो नहीं है पैसों की कमी होगी। कियान साय करता है, सच बोलूं तो नहीं है, अब तो मैं सिर्फ अपने फादर के सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता हूँ। 2 कार्स ऑलरेडी क्रैश कर चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अपनी सेविंग से तो 718 भी इंस्टॉलमेंट पे लेनी पड़ेगी। ज़ैंग उसके शोल्डर पे हाथ रखकर बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कमा सकते हो। कियान बोलता है, मैं इसे कैसे करूं, मैं भी इसे आजमाना चाहता हूं। मैंने पहले भी कुछ बार शेयर बाजार में निवेश किया था, लेकिन उतार चढ़ाव बोरिंग है। वैंगमिंग उसके शोल्डर पर हाथ रख के सहानुभूति से बोलता है, तुम्हारी आदत 3 दिन का एंथुजियाज्म और 2 दिन का रेस्ट है, स्टॉक मार्केट कैसे करोगे? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, यूएस स्टॉक इंटेलिजेंस कार्ड। ज़ैंग उसे चेक करता है और सोचता है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में है, काफी प्रॉफिट दे सकता है। वो बोलता है, स्टॉक्स बुरा ऑप्शन नहीं है, फास्ट वेल्थ बनाने का तरीका है। कियान एक्साइटेड होकर पूछता है, ब्रदर ज़ैंग, तुम भी स्टॉक्स करते हो? तभी सिस्टम एक और टास्क देता है, इस स्टॉक अपॉर्चुनिटी को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो। रिवॉर्ड 5 कैशबैक कार्ड्स, 2 मिलियन लिमिट ईच। ज़ैंग सोचता है, रिवॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क बिल्डिंग है, अगर इनको प्रॉफिट दिलाए तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। वो कामली बोलता है, मैंने ज्यादा स्टॉक्स ट्राई नहीं किए, लेकिन रिसेंटली मुझे एक रिलायबल टिप मिली है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करे तो 25% प्रॉफिट पॉसिबल है। वैंगमिंग चौंक जाता है, 25% रिटर्न, इनसाइडर इन्फो, स्टॉक्स में 3-4% भी रेयर होता है, ये तो बहुत ज्यादा है। कियान भी एक्साइटेड हो जाता है, ब्रदर ज़ैंग, सोर्स क्या है, कितना रिलायबल है? ज़ैंग कामली बोलता है, पिछले 2 दिन की जो हॉस्पिटैलिटी मिली है उसका रिटर्न समझ लो, मैं गारंटी देता हूँ, रिस्क ऑलमोस्ट 0 है। वैंगमिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन सा स्टॉक है? ज़ैंग मुस्कुराया, मैं अभी तुम्हें डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हो। मैं बस इतना कह सकता हूँ, ट्रस्ट करो, ये गारंटीड प्रॉफिट है, लॉस नहीं। कियान तुरंत बोला, सिंस ब्रदर ज़ैंग ने ऐसा कह दिया है तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ कुछ लाख ही है, क्या ये काफी होगा? ज़ैंग मुस्कुराते हुए बोला, अमाउंट थोड़ा मॉडेस्ट है, लेकिन अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम पोर्श 718 इजीली अफोर्ड कर लोगे। कियान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, फिर ब्रदर ज़ैंग आप खुद कितना इन्वेस्ट करने वाले हो? ज़ैंग ने अपना फोन निकाला और बैलेंस चेक करते हुए बोला, देखता हूँ, मैं तो शायद पूरा ही लगा दूंगा। स्क्रीन पे अमाउंट देखकर कियान शॉक हो गया, भगवान, तुम बैंक लूट रहे हो क्या? इतनी लिक्विड कैश तुम्हारे पास कैसे है? वैंगमिंग भी लंबी सांसें लेते हुए बोला, लोग मुझे रिचेस्ट मैन का बेटा कहते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि ये टाइटल तुम्हें ज्यादा सूट करता है। ज़ैंग ने कामली कहा, सोच लो, अगर करना हो तो मेरी इन्वेस्टमेंट फर्म को फंड्स ट्रांसफर कर दो, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं बस कैजुअली मेंशन किया था। वैंगमिंग ने डिसीजन लेते हुए बोला, तो मैं 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। ये सुन के कियान बोला, ब्रदर ज़ैंग 600 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रदर वैंग 100 मिलियन और मेरे पास सिर्फ 700,000 है, ये तो काम नहीं चलेगा, मुझे और कैपिटल अरेंज करना होगा। ब्रदर ज़ैंग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जल्दी से फंड्स अरेंज कराता हूँ। तभी पीछे से शिन्यून आ गई और उसने कियान की बात सुन ली और वो अंदर ही अंदर शॉक हो गई। उसने अभी क्या कहा? ज़ैंग 600 मिलियन स्टॉक में लगा रहा है, सिर्फ ऐसे ही एक ही स्टॉक में? इसके पास आखिर कितना पैसा है? ये असल में कौन है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।